हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आशा करती हूँ कि आप लोग हर कोई सुरक्षित हो और घर पे खुश हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको वंदे भारत एक्सप्रेस में ट्रेवल करके मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और मेरा सफ़र शुरू होगा बेंगलोर से और एंड होगा मैसूरू से। ये ट्रेन आई है एक्चुअली चेन्नई से, इसका 3 ही बस स्टॉप है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं लेके बजरंगबली का नाम। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, ये मैं पहली बार वंदे भारत में जा रही हूँ। मैं आपको बता दूं, ये टिकट मैंने पिछले दिन ही किया है, मतलब ट्रेवल के ठीक एक दिन पहले ही किया है। मैं कंफर्म टिकट नाम का एक ऐप है जो कि IRCTC अकाउंट के साथ आपको जोड़ देता है। मैं मुझे आसानी से ही टिकट मिल गई थी। मैं अप्रॉक्स 9:15 तक बेंगलोर स्टेशन पहुंच गई थी। यही है मैजेस्टिक स्टेशन बाय द वे। आप जब टिकट लोगे तो उसमें SBC स्टेशन बोलकर आएगा, तो यही है वो मैजेस्टिक का स्टेशन। तो मेरा ट्रेन छूटने वाला है 10:15 को एंड आई हैव स्टिल लॉट्स ऑफ टाइम। सो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा कि चलो ब्रेकफास्ट खा लेते हैं। यहाँ पे स्टेशन के बाहर आपको बोर्ड में आपका ट्रेन का डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। यू आर ट्रैवलिंग टू मैसूर फ्रॉम बैंगलोर। अगर आप वंदे भारत में नहीं जाना चाहते हो, यू हैव स्टिल लॉट्स ऑफ अदर ट्रेन लाइक शताब्दी, मालगुड़ी, चामुंडी एक्सप्रेस, आप उस पर भी जा सकते हो। तो एंट्री होते हुए ही राइट साइड में जो इंडियन रेलवेज का कैटरिंग का एक शॉप है, मैंने उस रेस्टोरेंट से यहाँ का टोमेटो भात एंड लेमन राइस खा लिया था। नाश्ता हो गया था, अब चाय पीना बाकी था। तो चाय की चुस्की लेते हुए मैं चली गई प्लेटफॉर्म नंबर की ओर। मेरा प्लेटफॉर्म नंबर था 7। और बैंगलोर का रेलवे स्टेशन, ओ भाई साहब, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। यहाँ पे हर एक प्लेटफॉर्म में जाते हुए आपको एस्केलेटर मिल जाएगी, साथ में यहाँ पे लिफ्ट भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लीन है, ये देखकर ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। मैं पहले ना ट्रेन इसीलिए प्रेफर नहीं करती थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बट धीरे धीरे ना हमारे इंडिया में भी बहुत चेंजेस आए हैं एंड नाउ बहुत ज़्यादा क्लीन है। ये देखो मेरा प्लेटफॉर्म नंबर आ गया है जो कि है 7 और यहाँ पे भी जाने के लिए एस्केलेटर है। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत ज़्यादा हैवी लगेज के साथ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा कोच है C8 और मैं वहीं पे आके बैठ गई हूँ। आज तन्या को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ बिकॉज लास्ट ट्रेन ट्रैवल मेरा उसी के साथ था। तो मेरा जो ट्रेन है वो है वंदे भारत, शायद मैंने आपको बता दिया है। मैं पहली बार ट्रैवल कर रही हूँ एंड ये मेरी एक इच्छा थी कि मैं वंदे भारत में एक बार तो ट्रैवल करूँ। मुझे इनका सर्विस देखना है। ये बुक कर लिया है। अब टाइम हो रहा है 9:45। 10:15 तक यहाँ पे ट्रेन आ जाती है। आधे घंटे और बाकी है। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के इधर उधर देख लेती हूँ, मज़ा आता है ऐसा देखने में भी। अंडमान में रह के ना रेल का मतलब रेल में नहीं चढ़ती हूँ ना, तो अलग ही फैंटेसी होती है हमारे लिए। लेकिन हाँ, मैं रही हूँ बाहर में बहुत सारा साल, बट स्टिल रेल देखने से एक अलग ही एक मज़ा आती है। और वंदे भारत तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा, सो दिस इज़ जस्ट एन एक्सपीरियंस फॉर मी। ये है बेंगलोर का प्लेटफॉर्म नंबर 7 SBC का मैजेस्टिक रेलवे स्टेशन। एंड आई डोंट नो हम लोग इस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं एक दफ़ा ही नहीं 2 दफ़ा शायद मैं ट्रेन में ट्रेवल करी हूँ मैसूर के लिए। वंदे भारत एक बार शताब्दी में भी किया है, लेकिन वो चेन्नई तक हुआ था मेरा। एंड बाकी वो चामुंडी एक्सप्रेस में ही जाती थी। एक बार मालगुड़ी में गई थी मैं। ऐसा ही हुआ था। बेंगलोर का रेलवे स्टेशन ना काफ़ी क्लीन है, बहुत क्लीन है, देख सकते हो आप। ये देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे बोगी सर्विस भी है। सो अगर कोई सीनियर सिटीज़न है या फिर कोई बीमार है तो आराम से इस सर्विस का यूटिलाइज वो कर सकते हैं। एंड मुझे ना पता है बहुत सारे स्टेशन पे बोगी सर्विस मिलती है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कोई भी रेलवे स्टेशन पे। एयरपोर्ट पे तो होती है, लेकिन यहाँ पे देखकर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब 10:15 हो चुका है एंड मेरी ट्रेन आ गई है, जिसका कि मुझे बहुत देर से इंतज़ार था। एकदम वक्त में आ गई है। मोस्टली जितने भी लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे, मोस्टली मैं बोल रही हूँ उनके बारे में, मोस्टली ये मैसूर घूमने के लिए जा रहे थे। इसका प्राइस फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर है 515 रुपीज़। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि इसमें 2 टाइप का क्लास है,
एग्जीक्यूटिव एक है और एक है सीसी। एग्जीक्यूटिव में आपका चेयर रोटेट होता है जस्ट लाइक कि फॉरेन में जैसे हम ट्रेन देखते हैं वैसा, लेकिन मैंने सीसी वाला लिया था। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब ट्रैवल करेंगे तब सीसी ले लेंगे। तो मैं अब बैठ गई हूँ मेरी सीट पर एंड ये देखिए ये है कोच C8। तो जैसे कि मैंने बताया है ये है सीसी क्लास। सीसी क्लास में सीट शताब्दी का जैसा ही है, आई गेस एग्जीक्यूटिव में और थोड़ा सा बेहतरीन होगा। इनफ लेग स्पेस है शताब्दी के कंपैरेटिवली। कोच के दोनों साइड पे, मतलब एक एंट्री पे और दूसरे एंट्री पे 2 स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें कि कौन सा स्टेशन पे ये ट्रेन रुकती है उसके बारे में बताया गया है एंड जो करंट स्टेशन है उसका भी इंफॉर्मेशन दिया गया है। ट्रेन चलने के बाद ये स्क्रीन पे और भी सारी डिटेल्स आती है, वो मैं ट्रेन चलने के बाद ही मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे टिकट चेकर आ गए हैं। वो टिकट चेक करने के बाद दूसरे भी और एक टिकट चेकर आते हैं, बट वो बस नाम और आपका सीट नंबर पूछ कर जाते हैं। मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं ये क्यों, बट ऐसा ही कुछ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे और एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है नेक्स्ट स्टॉप क्या है, और स्पीड अभी 0 किलोमीटर है। नेक्स्ट स्टॉप 135 किलोमीटर के बाद आएगी एंड डेट एंड टाइम भी दिया गया है। तो ये और एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। कोच का डोर है ये ऑटोमेटिक स्लाइडर डोर है एंड कोच के डोर के ऊपर एक LED स्क्रीन दिया गया है जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक डोर कैसे क्लोज होगा ओपन होगा उस बारे में भी इन्फॉर्मेशन है एंड साथ पे उस कोच का नाम भी डिस्प्ले होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ चेयर्स के सामने ऐसा टेबल भी दिया गया है। तो ये 3-3 का होता है एक्चुअली। ओके, तो अब ट्रेन चलना शुरू कर दिया है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एक बार मुझे लगता है हर किसी को इसका एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये एक प्राउड मोमेंट है फॉर ऑल ऑफ अस कि हम इंडिया में इतना बेहतरीन ट्रेन सर्विस शुरू करें हैं। मतलब आई एम नॉट अ रेल पर्सन, मुझे पता नहीं वो गंदगी रेलवे स्टेशन का एंड साथ में रेल का वॉशरूम का ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वंदे भारत में ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा लगता है अगर हर रेल वंदे भारत का जैसा हुआ तो कहीं पे भी जाने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतना कंफर्टेबल राइड है ना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही हम चढ़ते हैं उसके बाद अगर वेस्ट पेपर ये सब कुछ अगर है तो हटा देते हैं एंड साथ पे आपको एक रेल नीर के तरफ से एक पानी का बॉटल दिया जाता है एंड उसके बाद पहला मील दिया जाता है जो कि 1 कप चाय एंड साथ में कुकीज़। तो ये चाय का एक्चुअली प्रीमिक्स वो देते हैं। उसके बाद आपको गर्म पानी दिया जाता है जिसमें कि आप मिक्स कर सकते हो। मैंने कुछ वीडियोस में देखा कॉफ़ी भी दिया जाता है, लेकिन अब मेरे ट्रेन में कॉफ़ी सर्व नहीं किया गया था। तो ये है पहला मील। वैसे ये प्रीमिक्स ऑफ टी इलायची फ्लेवर का था एंड इट वाज वेरी गुड एंड साथ में जो कुकीज़ भी थी यूनिबिक की थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी। ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು कुकीज़ और चाय के साथ यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन एक चीज़ है, वो है चार्जिंग पॉइंट जो कि सीट के ठीक नीचे है। अब मैं आपको यहाँ का वॉशरूम दिखाती हूँ। तो मेरे लिए एक वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया होता है। तो ये है इसका वॉशरूम। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मिरर है एंड यहाँ पे एक वॉश बेसिन है, यहाँ पे टिश्यू पेपर भी है एंड देन हैंड वॉश है, मतलब कमोड है। और यहाँ पे 2 टाइप का वॉशरूम है, मतलब दोनों साइड पे, एक इंडियन और एक है वेस्टर्न। तो ये कुछ ऐसा है। तो थोड़ा बहुत गंदा हो गया था बट इट वाज मैनेजेबल, टिश्यू था यहाँ पे। तो यही है इसका वॉशरूम। दोनों बोगी के बीच में जो स्पेस है यहाँ पे वॉशरूम है और साथ पे यहाँ पे और एक स्पेस है जहाँ पे कि इनके जो क्रू है ये अपने पानी के बॉटल्स एंड देन अलग कुछ भी खाने का ये सब रखते हैं। साथ में यहाँ पे ना रेलवे के तरफ से ही आते हैं एंड वो आकर कुछ खाने पीने का चीज़ सेल भी करते हैं, जैसे कप नूडल्स देन स्नीकर्स ये सब। लेकिन ये सब रेलवे की तरफ से ही है, कोई हॉकर्स इसमें अलाउड बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, मैंने आपको बताया नहीं है, सीट के ऊपर में भी सामान रखने के लिए इनफ स्पेस है लगेज के लिए, एंड आप साइड पे भी एक्चुअली रख सकते हो। वंदे भारत फ्रॉम बैंगलोर टू मैसूर का मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। बैंगलोर से करीबन ये छूटती है 10:20 को एंड ये पहुँच जाती है 12:20 को मैसूर पे। बाय द वे, मैं मैसूरू पे पहले भी रही हूँ। मैं 2017 में मैसूरू छोड़ी हूँ एंड उसके बाद मैं आज ट्रेवल कर रही हूँ आफ्टर मैनी ईयर्स। सो नॉट ओनली वंदे भारत का एक्सपीरियंस मुझे लेना था, मुझे कुछ काम भी है जो कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ गई थी, क्या करने गई थी। तो वंदे भारत होने के बाद इतना इजी हो गया ट्रैवल। पहले मैं जब ट्रैवल करती थी करीबन 4 घंटा भी कभी कभी ले लेता था, लेकिन अभी क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे हो गया है एंड साथ में वंदे भारत आ गया है तो ट्रैवल इतना ज़्यादा इजी हो गया और बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं रहा। एक बार मैं ट्रैवल करी थी रेल में, मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, उसके बाद से एक्चुअली मैं रेल और प्रेफर नहीं करती थी। हाँ, वो भी था कि वो सारे रेल्स का जैसे मालगुड़ी एक्सप्रेस देन चामुंडी, उसका रेट भी काफ़ी कम था एज़ कम्पेरेटिव टू वंदे भारत, लेकिन ये सच में वंदे भारत वर्थ है। और अभी हम लोग श्रीरंगपट्टनम पहुंच गए हैं और जैसे ये पहुंच जाता है ना तब हमें पता चल जाता है कि अभी हम थोड़ी देर में ही अपना मैसूर पे पहुंच जाएंगे। मैसूर हमेशा अपना फ़ील होता है मेरे लिए, बिकॉज मैसूर में मैं पहली जॉब करी थी एंड पहली बार यहाँ पे जाके अपना सैलरी, अपना पैसे सब समझा, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखा। देखो कावेरी, नम्मा कावेरी भी दिख गई हमें, जय माँ कावेरी। तो आई नो दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ व्लॉग टू टॉक अबाउट माई मैसूरू डेज़, बट मुझे लगा थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, जिनको भी नहीं पता उनको पता चल जाएगा। हाँ, कुछ जगह पे ना रेलवे प्लेटफॉर्म मतलब ट्रैक के पास ही आपको एक्सप्रेस हाईवे दिख जाएगा। कि और एक फैंटाबुलस थिंग हुआ है मैसूर टू बैंगलोर और बैंगलोर टू मैसूर ट्रेवलिंग के लिए, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊंगी। पहुंच रही है। जंक्शन तो मैसूर पहुंचने के थोड़ी देर पहले ही अप्रॉक्स 4-5 मिनट पहले से ही अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है कि नेक्स्ट स्टेशन है मैसूरू, आप केयरफुली उतरिए, अपना लगेज लेकर जाइए। और बोलते बोलते मैसूर स्टेशन ही पहुंच गई है। और यहाँ से भी वंदे भारत का फैसिलिटी है जो कि 1305 में यहाँ से छूटती है एंड बैंगलोर पहुँचती है दोपहर के 2:55 को, तो करीबन 3 बजे। तो चलो अभी उतरने का वक्त आ गया है। ओ गॉड, बैंगलोर से मैसूर आई एंड मैसूर स्टेशन आफ्टर सो मैनी ईयर्स, सो मैनी मेमोरीज, बहुत कुछ याद आ रही थी। एंड आपको ये बता दूँ, ये है मैसूर स्टेशन, ये भी काफ़ी क्लीन है। मैंने यहाँ का प्लेटफॉर्म तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया है इस बार जाने के बाद, लेकिन जो प्लेटफॉर्म पे रुकी थी, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये तो काफ़ी अच्छी थी, यहाँ पे भी सब सर्विस अवेलेबल है। तो मैं मैसूर अभी पहुँच गई हूँ। आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैसूर में मैं कहाँ जाती हूँ, क्या जाती हूँ, आपको दिख जाएगा। मुझे काम है मैसूर पे एक्चुअली। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वंदे भारत एक्सपीरियंस एंड माई लिटिल बिट मेमोरीज ऑफ मैसूर, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू माई डियर मैसूरू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। टेक केयर, आई लव यू ऑल।